साथियों, कहा जाता है कि पति और पत्नी का रिश्ता काफ़ी पवित्र होता है, मगर साथियों आजकल जो ये रिश्ता है ये खौफनाक होता जा रहा है। जैसा कि मैंने कल की कहानी में आपको बताया था, एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी थी। साथियों, आज की इस कहानी में ऐसा ही होता है। एक पत्नी होती है जिसका जो पति होता है वो इंजीनियर होता है। साथ ही वो कंपनी में ड्यूटी किया करता था, मगर उसकी जो पत्नी होती है वो घर पर ठाली रहती थी। इसी बीच उसका एक बैंक के कर्मचारी से प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथ ही यह प्रेम प्रसंग इतना बढ़ जाता है कि वो जो बैंक कर्मचारी होता है, जो कैशियर होता है, उस कैशियर के साथ मिलकर अपनी जो इंजीनियर पति होता है उसकी हत्या कर देती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है चित्तौड़गढ़ की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है चित्तौड़गढ़ की। राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है चित्तौड़गढ़। उस ज़िले में एक थाना पड़ता है निम्बा हेड़ा। उस थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है मोतीलाल। वो वहाँ पर किराए का मकान लेता है और वहाँ पर रहना शुरू कर देता है। साथ में साथियों उनकी जो पत्नी होती है वो भी रहा करती थी। साथियों, ये जो मोतीलाल होते हैं वो एक कंपनी में इंजीनियर के पद पर काम किया करते थे। बात करें जो मोतीलाल होते हैं वो राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है भीलवाड़ा, और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है आसीद, और उस थाना क्षेत्र में एक गांव होता है दांतडा बांध। उस गांव का रहने वाला जो ये होते हैं मोतीलाल होते हैं। मोतीलाल की अगर आयु की बात करें तो 35 से लगभग 37 साल के करीब में होती है। साथ ही इनके जो पिताजी होते हैं, इनके पिताजी का नाम होता है लादू लाल। साथियों, जो ये होते हैं जिसका नाम होता है मोतीलाल, उनकी जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का नाम होता है सोनिया। सोनिया के साथ शादी हो जाती है। अब शादी होने के पश्चात सब कुछ ठीक चल रहा होता है। साथ ही उसके जो पति होते हैं वो एक कंपनी में जॉब करना शुरू कर देते हैं, जिस कंपनी का नाम होता है RUDIP, जिसका फुल फॉर्म है राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। उस कंपनी में इंजीनियर के तौर पर जो ये होते हैं जिसका नाम होता है मोतीलाल, वो वहाँ पर ड्यूटी किया करते थे। साथ ही वहाँ से जो भी पैसे मिलते थे उससे अपने घर का जो खाना खर्चा होता है, कह सकते हैं कि जो जीवन यापन होता है उसको चला रहे होते हैं। साथ ही उनकी जो पत्नी होती है वो जो किराए का मकान रहता है उस पर फ्री रहती थी। साथियों, इसी बीच उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी का एक बैंक होती है इंडियन बैंक का एक कैशियर होता है, उस कैशियर के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, कई महीने गुजर जाते हैं मगर उसके जो पति होते हैं उनको इसके बारे में पता नहीं चलता है। साथ ही उनका प्रेम प्रसंग इतना बढ़ जाता है कि वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, मगर उनके बीच में जो इंजीनियर पति होता है वो रास्ते में आ रहा होता है। साथ ही एक दिन जो ये होती है जिसका नाम होता है सोनिया, वो अपने प्रेमी जो एक इंडियन बैंक में कैशियर होता है उससे कहती है क्यों ना मेरे पति को रास्ते से हटा दे जाए और इसके पश्चात हम तुम शादी कर लेंगे। साथियों, इसी तरह से अब प्लान बनाया जाता है। प्लानिंग के अनुसार और प्लानिंग के अनुसार 14 मई जो बुधवार का दिन होता है, बुधवार के दिन जो ये होती है जिसका नाम होता है सोनिया, वो अपने पति से कहती है क्यों ना हम ऐसे ऐसे घूमने के लिए चल रहे हैं। साथियों, शाम का समय होता है, वो घूमने के लिए उसके साथ जो वो कहती है कि हम ऐसे ऐसे न्यू हाउसिंग बोर्ड वहाँ पर घूमने के लिए चल रहे हैं। साथियों, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर एक खेत होता है, वहाँ पर रुकते हैं। साथ ही वहाँ पर पहले से उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है वीर सिंह मीणा, जो करौली का रहने वाला होता है। साथियों, प्लानिंग के अनुसार वो वहाँ पर पहले से उपस्थित होता है। ये जो उनकी पत्नी होती है वो अपने पति को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जैसे ही वो गाड़ी से उतरते हैं, इसके पश्चात वहाँ पर पहले से तैयार जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम होता है वीर सिंह, वो एक लोहे की रॉड से उनके शरीर पर वार कर देता है। साथियों, इसके पश्चात जैसे ही वो नीचे गिर जाते हैं और इसके पश्चात वो लगातार कई बार वार करता है, कह सकते हैं कि वो दोनों मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के पश्चात अब वो उसका जो शव होता है उसके शव को एक वहाँ पर कुआं होता है उस कुएं में फेंक देते हैं, और इसके पश्चात जो पत्नी होती है, जो उसका प्रेमी होता है, वो अपने घर पर चले जाते हैं। साथियों, इसके पश्चात लगभग रात के 8 बजे का समय होता है। जो ये होती है जिसका नाम होता है सोनिया, वो अपने ससुर को फ़ोन करती है कि ऐसे ऐसे मेरे जो पति हैं जिसका नाम होता है मोतीलाल, वो मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। साथियों, इसके पश्चात जो ये होते हैं जिसका नाम होता है, जो उसके ससुर होते हैं जिसका नाम होता है लादू लाल, वो फ़ोन करके देखते हैं तो वो जब भी फ़ोन नहीं उठाते हैं। इसके पश्चात
उनका एक लड़का होता है जिसका नाम होता है मिश्री लाल, और कुछ रिश्तेदारों को लेकर जो महिला होती है, कह सकते हैं कि जो उनके बेटे की बहू होती है, उनके वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात अब अड़ोस पड़ोस में वो ढूंढना शुरू करते हैं, मगर जो मोतीलाल होते हैं वो नहीं मिलते हैं। इसके पश्चात जो वहाँ पर एक थाना पड़ता है निम्बा हैंडा, उस थाने में जाते हैं और जो ये होते हैं मोतीलाल, उनकी गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। साथ ही वो रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं और इसके पश्चात अब अगला दिन आता है। अगले दिन फिर जो गांव वाले होते हैं, जो परिवार वाले होते हैं, वो अड़ोस पड़ोस में ढूंढना शुरू कर देते हैं। साथ ही इसी बीच जो लोग होते हैं जो ढूंढ रहे होते हैं, उनकी निगाह वहाँ पर कुछ खून की छींटें पड़ी होती हैं, कुछ बूंदें पड़ी होती हैं, वहाँ पर पड़ती है। इसके पश्चात धीरे धीरे क्रम से वो आगे बढ़ते रहते हैं तो वहाँ पर एक कुआं होता है। उस कुएं में जो मोतीलाल होते हैं उनका सब पड़ा हुआ होता है। साथ ही जैसे ही गांव के लोग उसको देखते हैं, देखने के पश्चात इसके बारे में जो गांव के लोग होते हैं उनको और जानकारी होती है, तो वहाँ पर काफ़ी सारी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है। वो इसकी सूचना जो थाना पड़ता है उस थाने की पुलिस को दे देते हैं। साथ ही जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो शव होता है उस शव को कुएं से बाहर निकालते हैं, तो उसमें पता चलता है कि उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान होते हैं। साथ ही इसी तरह से जो पुलिस होती है वो सबको बरामद कर लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही अब जो पुलिस होती है, जो मृतक के परिवार वाले होते हैं, जो मृतक की पत्नी होती है, उनसे पूछताछ की जाती है कि आखिरकार ये जो हत्या है वो किसने की है। तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे अज्ञात लोगों ने इसकी हत्या की है। साथ ही जो पुलिस होती है वो रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और इसके पश्चात जाँच करना शुरू कर देती है। साथ ही जो पुलिस होती है, पुलिस की कई टीम इस जांच के लिए बैठ जाती हैं। पुलिस लगातार तलाश कर रही होती है। इसी बीच जब पुलिस सीसीटीवी कैमरा चेक करती है, कॉल डिटेल चेक करती है, तो पता चलता है कि जो मृतक की पत्नी होती है उसका एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है वीर सिंह मीणा, उसके साथ बातें होती हैं। साथ ही जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर जो वीर सिंह होता है उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे पूछताछ की जाती है तो वो पहले मना करता है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जुर्म को कबूल कर लेता है और जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताता है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है सोनिया, उसको भी गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के पश्चात जो पुलिस है वो उससे अभी पूछताछ कर रही है। एसपी श्रीमान सुधीर सिंह जोशी जी ने बताया है कि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 16 मई सन 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है सोनिया, उसको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही पूछताछ के पश्चात उसको भी जेल भेज दिया जाएगा और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है वीर सिंह मीणा, उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही मृतक की जो पत्नी है उससे फिलहाल में पूछताछ की जा रही है और इसके पश्चात उसको भी जेल भेज दिया जाएगा। कह सकते हैं कि दोनों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज की इस कहानी को सुनाने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप भी इस तरह का कोई कदम ना उठाएं। साथ ही आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को सुनाया था, जैसे नवभारत न्यूज़, एनडीटीवी न्यूज़, ईटीवी न्यूज़, पत्रिका न्यूज़। इन न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर मैंने आप लोगों को एक जो कहानी थी वो सुनाई थी। साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।